सीएपीएफ बिल आखिर क्यों लाया गया? इसे समझने से पहले देश के पुलिस बल के बारे में समझते हैं। भारत में दो तरह के पुलिस बल हैं, एक राज्य पुलिस और दूसरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। दोनों में काम करने वाले जवान और अधिकारी एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके करियर की तस्वीर बिल्कुल अलग अलग है। पर ऐसा क्यों? आइए इसे समझते हैं। राज्य पुलिस में अधिकारियों का करियर। एक डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब नौकरी शुरू करता है तो 22 से 25 साल की पूरी सेवा में उसे सिर्फ 2 बार पदोन्नति मिलती है। पहली पदोन्नति एडिशनल एसपी बनने में लग जाती है और दूसरी एसपी बनने में। बस यहीं रुक जाता है करियर। तीसरी पदोन्नति यानी एसपी से ऊपर जाना उन्हीं भाग्यशाली अधिकारियों को मिलती है जिनके पास 33 साल से ज्यादा की सेवा बची हो, और यह इतना दुर्लभ है। जो आईपीएस में इंडक्ट होते हैं वे भी अधिकतर डीआईजी यानी पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से ही रिटायर हो जाते हैं। सीएपीएफ में अधिकारियों का करियर। वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे केंद्रीय बलों में एक ग्रुप ए अधिकारी उतने ही समय में यानी 22 से 25 साल में कम से कम 4 पदोन्नतियां पाता है। अगर वह कम उम्र में भर्ती हुआ हो तो 5वीं भी मिल जाती है। असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट से 2IC, 2IC से कमांडेंट, कमांडेंट से डीआईजी, डीआईजी से आईजी। यह पूरा सफर उतने ही वर्षों में तय हो जाता है, जिसमें राज्य पुलिस का अधिकारी दूसरी पदोन्नति के लिए तरसता रह जाता है। डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति हर साल बैठती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रमोशन समय पर मिले। जहां रुकावट आती है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। अदालत में कोई मामला चल रहा हो, वरिष्ठता को लेकर विवाद हो, या विजिलेंस और अनुशासनिक कार्रवाई चल रही हो। अब बात जवानों की। राज्य पुलिस में करीब 90% कांस्टेबल पूरी नौकरी में सिर्फ 2 प्रमोशन ही पाते हैं और केवल 10% ही सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बन पाते हैं। वहीं सीएपीएफ में छोटे बल जैसे एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी में एक जवान को 3 से 4 प्रमोशन मिल जाते हैं। लेकिन बड़े बल जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ, जहां लाखों की संख्या में जवान हैं, वहां पद कम और कर्मी ज्यादा होने के कारण ज्यादातर जवानों को सिर्फ 1 प्रमोशन ही मिल पाता है। अब बड़ा सवाल, सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी क्यों? कभी कभी यह बहस होती है कि सीएपीएफ के वरिष्ठ पदों पर सीएपीएफ के अपने अधिकारी होने चाहिए, आईपीएस नहीं। इस पर 4 अहम बातें। पहली, आईपीएस संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक अखिल भारतीय सेवा है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए बनाई गई है। उनकी सीएपीएफ में तैनाती न केवल नियमानुकूल है बल्कि जरूरी भी है। दूसरा, सीएपीएफ और राज्य पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, खासकर आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और नक्सल जैसे ऑपरेशनों में। दोनों में आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी से तालमेल बना रहता है, वरना 2 अलग अलग संस्कृतियां एक साथ काम नहीं कर पाती। तीसरा, आईपीएस अधिकारी राज्य पुलिस में एसपी और डीआईजी जैसे पदों पर वर्षों काम करते हैं। इस दौरान वे जमीनी हालात, जवानों की मानसिकता और ऑपरेशनल जरूरतें भली भांति समझ लेते हैं। यह अनुभव उन्हें सीएपीएफ का बेहतर नेतृत्व करने लायक बनाता है। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संघीय व्यवस्था और सीएपीएफ की जरूरतों को देखते हुए आईपीएस अधिकारियों की मौजूदगी सीएपीएफ की संरचना का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल, सीएपीएफ बिल क्यों लाया गया? अब तक सीएपीएफ में भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें और कैडर प्रबंधन के लिए कोई एकीकृत और स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं था। अलग अलग नियम, अलग अलग बलों के लिए अलग व्यवस्थाएं। इससे न जवान को निश्चिंतता मिलती थी न अधिकारी को। लेकिन अब सीएपीएफ बिल इस कमी को दूर करेगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, जिसे गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। यह सीएपीएफ के लाखों जवानों और अधिकारियों को एक स्पष्ट, पारदर्शी और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यवस्था देता है, जहां समय पर पदोन्नति हो, जहां अधिकार तय हो और जहां पूरा ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से मजबूती से खड़ा रहे। पिछले कुछ वर्षों में अमित शाह ने लगातार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, सीएपीएफ को आधुनिक बनाने और जवानों की स्थितियों को बेहतर करने पर जोर दिया है। सीएपीएफ बिल उसी बड़ी सोच का हिस्सा माना जा रहा है, जहां सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि साफ है कि जब जवान का भविष्य सुरक्षित होगा तभी देश की सुरक्षा और मजबूत होगी।